हेलो देवास, मैं हूं साक्षी शर्मा। स्वागत है आप सभी का देवास स्टोरीज में। देवास स्टोरीज की इस कड़ी में एजुकेशन सेक्टर को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको लेकर के आए हैं विजय ज्योति एकेडमी। विजय ज्योति एकेडमी देवास का एकमात्र ऐसा स्कूल जहां बच्चों को शिक्षा के साथ दिए जाते हैं संस्कार भी। अच्छा, आपने सुना होगा कि प्रत्येक स्कूल में हमारे देश के सम्मान में तिरंगे का मान करना, तिरंगे का सम्मान करना, ये अधिकतर 15 अगस्त और 26 जनवरी को किया जाता है। लेकिन पूरे देवास शहर का एकमात्र ऐसा स्कूल है विजय ज्योति एकेडमी, जहां पर रोजाना डेली फ्लैग अनफोल्ड हमारे देश के सम्मान में किया जाता है। आइए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं विजय ज्योति एकेडमी को विजिट करने। चलिए। हम आ गए हैं विजय ज्योति एकेडमी के कैंपस में और आइए इसको विजिट करने से पहले आपकी मुलाकात करवाते हैं यहाँ के डायरेक्टर मिस्टर दिलीप सरवाल जी से। चलिए। नमस्ते। हेलो सर, कैसे हैं आप? फाइन। साक्षी मैम, हाउ आर यू? आई एम टू गुड, थैंक यू सो मच। सर, हमने सुना है कि आप आर्मी नेवी रिटायर्ड पर्सन हैं, तो यहाँ पर आपने रिटायरमेंट के बाद एजुकेशन सेक्टर में ही सर्विस देना क्यों डिसाइड करा और इतने वर्षों से आप शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, इसकी खास वजह क्या है? खास वजह यह है मैम कि मेरा बचपन से ही शिक्षा में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और मैं अपनी स्कूल लाइफ का, कॉलेज लाइफ का बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा हूँ। और जिस कॉलेज में हम पढ़ते हैं, सेंट एंथनीज कॉलेज शिलांग, वहाँ पूरे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में उस कॉलेज का बहुत ज़्यादा नाम है। और इसलिए इंग्लिश के जो लिए है, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए वो कॉलेज का अपना एक ख़ास पहचान है अभी भी इंडिया में। तो ये बैकग्राउंड होने की वजह से फिर मैंने जैसे फर्दर मास्टर डिग्री किया, एमफिल किया, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं हालांकि इंजीनियर हूँ, मेरा इंजीनियरिंग में डिग्री है मैकेनिकल में जी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इस फील्ड में काम करने से ज़्यादा आने वाले जो जनरेशन है जी, उनके लिए मैं ज़्यादा काम कर सकूंगा और इंडिया का जो एक समाज है उसके लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि मैं इस फील्ड में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। सर, हमने सुना है कि आप अपने स्टूडेंट्स को वीकली देवास की प्रसिद्ध माता टेकरी पर विजिट के लिए लेकर जाते हैं। इसके पीछे की खास वजह क्या है? क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें सिर्फ विजय ज्योति एकेडमी के बारे में जानने के लिए मिला है और खासकर आपसे हमें जानने के लिए मिला है कि हमारे बच्चों को हम विजिट के लिए वीकली यहाँ पर देवास की प्रसिद्ध टेकरी पर लेकर जाते हैं। ऐसा क्यों? इसके मुख्य दो ही कारण हैं मेरे विचार से जी। एक तो एक तरीका है फिजिकली हाउ वी कैन कीप देम वेरी फिट। यहाँ से वहाँ तक जाकर आ जाते हैं तो बच्चे वार्म अप होते हैं, और एक घर में बैठे बैठे बहुत सारे बच्चे एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते हैं, उनके घर भी छोटे छोटे रहते हैं, मोहल्ले में कोई खेलने की जगह नहीं होता है, तो उनका फिजिकल ग्रोथ नहीं होता है। इसीलिए हम ये एक तरीका ढूंढ रहे हैं कि फिजिकल फिटनेस की वजह से ये बहुत ही अच्छा है। सेकेंडली, माता जो माँ चामुंडा और तुलजा भवानी का ये जो मंदिर है बहुत ही प्रसिद्ध है, और ये जो शहर को माँ चामुंडा का नगरी भी कहा जाता है। तो ये जो भगवान के प्रति एक विश्वास है, माता जी के प्रति एक आस्था है, इसको बच्चे में इंटेक रहने के लिए ये जो आस्था है बने रहें और उनके मन में बचपन से ही भगवान के प्रति भक्ति भाव जागृत होते रहें, ये भी एक उद्देश्य है जी। मतलब बहुत अच्छी चीज़ है सर। मतलब आप बच्चों का एक कहें कि शिक्षा के क्षेत्र में एक उनका मेंटली डेवलपमेंट आप कर रहे हैं, साथ ही आप फिजिकल डेवलपमेंट का ध्यान रख रहे हैं, साथ ही आप स्पिरिचुअलिटी को भी ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं बच्चों को बढ़ावा दे रहे हैं, बच्चों को उस जगह लेकर के जा रहे हैं कि जहाँ से वो ये सारी चीज़ें सीख पाए। बहुत डिफरेंट और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन अब मैं सर आपका स्कूल विजिट करना चाहती हूँ, यहाँ की फैसिलिटी और यहाँ की सर्विस जानना चाहती हूँ, तो क्या आप मुझे स्कूल विजिट करवाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल मैम, you can see it is open to all. ओके श्योर। तो चलते हैं स्कूल विजिट की ओर। जी। Computer lab. We are going to start now. Just. Okay. तो ये यहाँ का कंप्यूटर लैब है और बहुत ही प्रॉपर्ली यहाँ पर बच्चों को जो है कंप्यूटर से रिलेटेड भी टीचिंग करवाई जा रही है, जो हर स्कूल में शायद प्रॉपर्ली नहीं मिलती है।
और यहाँ पर कुछ कंप्यूटर के बहुत ही खास तरीके से जो हार्डवेयर्स होते हैं, अगर हम बात करें उनकी, तो बहुत अच्छे से यहाँ पर शीट पर डिस्क्राइब किया गया है ताकि बच्चे उन्हें बहुत अच्छे से समझ पाएँ, उनके बारे में नॉलेज ले पाएँ। अधिकतर हर चीज़ अगर कंप्यूटर एजुकेशन की बात करें तो स्कूलों में बच्चों को सिर्फ किताबों में ही सिखाई जाती है, इस तरीके से प्रैक्टिकली करवा कर हर बच्चे को बताई नहीं जाती। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ हो रही है और इसी से हम शुरुआत करते हैं स्कूल विजिट की। आइए आगे बढ़ते हैं और पूरे स्कूल को विजिट करें। ये जो है अपने ये छोटा सा हमने टैग लगा रखा है। हमारा स्कूल में सभी क्लासरूम में CCTV कैमरा फिट है और ये बिल्कुल लाइव चलते रहता है 24 आवर्स। और बाहर स्कूल के कैंपस के अंदर में जो बाहर साइड में भी है सभी दूर CCTV कैमरा लगे हुए हैं। Yes, ma'am. This is our science laboratory for the students of 9th, 10th, 11th, 12th class. And this science class has got all kind of facilities. This is for bio, chemistry, and we have got physics lab that side also. Okay. And this is a very well updated science laboratory. Because this laboratory, before we started, we have taken the example from Delhi Public School Indore. Okay, fine. So that way we want to standardize it. इसमें कोई भी ऐसा कमी ना हो उसके लिए हमने बहुत प्रयास किया है. And these children are doing all kind of practical here. And this is our laboratory. And ma'am, please come. She is the biology lecturer here. And madam is undertaking some kind of. Hello ma'am, what is your name? I'm Komal Khare. Okay. कितने समय से आप इस सेक्टर में अपनी सर्विस दे रहे हैं? यहाँ पर मुझे 5 years हो गए, दैट मीन्स मैं इस सेक्टर में 5 years से हूँ। ओके, बायोलॉजी। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे लैब के बारे में? दिस इज़ द बायोलॉजी लैब ऑफ विजय ज्योति एकेडमी फॉर द बायोलॉजी, एंड द चिल्ड्रंस आर लर्निंग हियर हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू माउंट द स्लाइड्स, and how to do some experimental quantitatively and qualitative experiments. Okay, great. Children also are taking the sugar of the blood, and this blood glucose detecting kit we are having, and they can detect the glucose level in the blood. What is the group of the blood? Blood types also. They are also doing practically here. Great. What is your good name? My name is Kinshur Ahmed. Okay, so आप कितने समय से विजय ज्योति एकेडमी में स्टडी कर रहे हैं? From nursery. फ्रॉम नर्सरी, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आपको स्कूल का। क्या बताना चाहेंगे आप, कैसा एटमॉस्फेयर है आपके स्कूल का? Our school atmosphere is very good, discipline is very good because of our respected principals sir. We do different activities, study is also very good, atmosphere of English speaking and that. ओके, और आपका नाम? तुषार सिंह। तुषार, क्या एक्सपीरियंस है आपका विजय ज्योति एकेडमी के साथ? Since nursery I am studying here and I have learned many things. First of all, I want to thank our honorable principal sir for getting us so much knowledge. He helped us a lot, not only in studies, other things also, activities. He conducted many activities such as general knowledge competitions, debate competition, and many more activities. He's not like principals, other school principals sir. He is teaching classes. He mixed up with us like friends only. He used to ask us questions and many more things. ओके, आपका नाम? सुयश सिंह चौहान। सुयश, ओके। आप कितने समय से आप एक्सपीरियंस ले रहे हैं यहाँ पर एजुकेशन का विजय ज्योति एकेडमी? from class 5th and I have gained a lot of experience from here. And then first when I came here, I don't speak English, and because I don't know how to speak English, because of sir only and the atmosphere of the school, I come to know the English, and then I speak daily. And then now the days that I can speak English, and then the
activities also here that it's good, and the atmosphere is also good, and the discipline, the man is discipline. In MP Wood school, there is no school in this Dewas just like this school, because the discipline is man. ओके, सो यहाँ के स्टूडेंट से भी जो अगर हम बात की है अभी हमने, तो बहुत कुछ ऐसा लग रहा है कि बच्चों में काफ़ी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है बात करें एजुकेशन की तो वो दी जाती है, और बच्चों में वो चीज़ डेवलप की जाती है जो जिन विषयों पर चर्चा हम ऑलरेडी मिस्टर दिलीप जी सिरवल से कर चुके हैं। तो बहुत अच्छी बात है, बच्चों से भी जानकर बहुत खुशी हुई है। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। This is auditorium hall of Vijay Jyoti Academy. All kind of activities, common contest, everything is conducted in this hall. Okay, fine. So this hall generally always kept in this neat and tidy manner. So sometime जो भी classes में उनको जैसे ऑनलाइन में देखना होता है, कोई भी चीज़ जब हम किताब में पढ़ते हैं लेकिन उसका वीडियो देखना होता है, उसका स्टोरी देखना होता है, तो ये जो सिस्टम है इसके माध्यम से हम उसी समय बच्चों को वीडियो के माध्यम से भी दिखाते हैं, तो बच्चे को ज़्यादा अपडेटेड नॉलेज मिल जाता है। और यहाँ आज जैसे क्विज कॉन्टेस्ट है, टुडे जो क्विज कॉन्टेस्ट दिखाया है, तो सभी बच्चों का आज क्विज कॉन्टेस्ट है। अब थोड़ा बाद में क्विज कॉन्टेस्ट होने वाला है, और अलग अलग किसी के यहाँ जो कॉन्टेस्ट है ये चलते रहता है। ये सभी बच्चों के लिए एक अच्छा जगह भी है, साफ सुथरा। मतलब यहाँ पर बच्चों को जो हम बात करें थ्योरेटिकल स्टडी, जो एक बुकिश नॉलेज मिलता है, उसका प्रैक्टिकल वर्जन आप वीडियो के माध्यम से बच्चों को यहाँ पर बताते हैं ताकि वो बहुत अच्छे से कवर कर पाए चीज़ों को। ये बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पर स्मार्ट क्लास फैसिलिटी भी अवेलेबल है, और एक ऑडिटोरियम सेपरेट हॉल है जहाँ पर बच्चों की एक्टिविटीज़ करवाई जाती है, कॉम्पिटिशन्स करवाए जाते हैं, जो कि स्कूल के अंदर रहते हुए बच्चे बहुत डिसिप्लिन में करते हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है सर ये। सर जैसे आजकल अगर हम बात करें कि प्रेजेंट टाइम फिजिकल से डिजिटल का है, जो आज का वर्ल्ड है, इंडिया डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहा है, तो लगभग सभी स्कूलों की बात करें तो शायद कोविड सेशन के बाद सभी स्कूलों ने ऑनलाइन एजुकेशन की शुरुआत की है, लेकिन आपके स्कूल के बारे में बात करें तो विजय ज्योति एकेडमी यही सर्विस बहुत पहले से देते आ रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन की फैसिलिटी बहुत पहले से सर्व करते आ रहा है। तो ऐसा क्यों, मतलब क्या आपको पहले से पता था कि ये सब होने वाला है? नहीं, पता तो नहीं था, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते थे कि डिजिटलाइज होना चाहिए, हर कोई चीज़ ऑनलाइन में बच्चे को देखना चाहिए। जो भी वर्ल्ड में अलग अलग कंट्री में जो भी एजुकेशन है उनका स्टैंडर्ड और हमारा जो देश का एजुकेशन और विजय ज्योति में कैसे होना चाहिए, उस विषय में हमारा हमेशा चिंतन होता था। 2010 में हमने पहली बार देवास में ये ऑनलाइन सिस्टम जो स्मार्ट क्लास सिस्टम बोलते थे उस समय, वो हमने इंट्रोड्यूस किया। हमारे आने के 2 साल के बाद में दूसरे स्कूलों ने यहाँ शुरू किया है। तो जैसे ये जो कोविड-19 से जो ऑनलाइन एजुकेशन हुआ है, तो इससे पहले ही हम लोगों का ये जो ऑनलाइन सिस्टम है चल ही रहा था, लेकिन जैसे कि 2020 में जब कोविड शुरू हुआ था, तो उससे पहले हमारा ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हो गया था। बाद में जैसे अप्रैल महीना से हम लोग ने ऑनलाइन एजुकेशन शुरू कर दिया है, उसके बाद में जुलाई में दूसरे स्कूल में शुरू हुआ है। ये हमारा मतलब आप बहुत पहले से एडवांस मतलब कहीं ना कहीं चलते आ रहे हैं इस सेक्टर में। हाँ सर, मेरा लास्ट सवाल है आपसे कि देवास में अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो इस सेक्टर को लेकर के आपका फ्यूचर मोटिव क्या है देवास शहर के लिए? फ्यूचर यही है कि हम लोग कितने बच्चे को अच्छे से अच्छा स्टूडेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ताकि वो अलग अलग क्षेत्र में भविष्य में जाएंगे तो वो एक सबसे कामयाब मतलब व्यक्ति के रूप में वो अपने आप को साबित कर सकें, उसका बेस हम लोग दे रहे हैं। और मुझे लगता है हम लोग बहुत अच्छा काम करेंगे भविष्य में भी। और जहाँ तक डिजिटलाइजेशन की बात है, वो जैसे मेरा बेटा अभी यूएस में है, बहू यूएस में है, मेरे बेटी मुंबई में है PR डिपार्टमेंट में, तो उन लोग मेरे को आने वाले दिन में क्या होने वाला है वो बताते हैं। 2020 में जैसे ये कोरोना शुरू होने से पहले मेरा बेटा ने बोला था कि पापा आने वाले 5 साल के बाद में पूरे इंडिया में एजुकेशन सिस्टम बदल जाएगा, तो आप डिजिटलाइजेशन के लिए बहुत आपको काम करना पड़ेगा, और ये जो फिजिकल स्कूल है ये शायद बहुत कम ही होगा। तो जैसे उसने बोला, तो लॉकडाउन शुरू हुआ मार्च से, फिर अप्रैल से हम लोगों ने
ऑनलाइन क्लास, क्योंकि हम लोग पहले से ही तैयार थे। तो हम लोग मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि इसको कैसा इम्प्रूवमेंट किया जाए। और यहाँ सभी बच्चे का पहले से ही 2019 से ही हम लोग ने ये सब काम शुरू कर चुके हैं। ग्रुप में सभी को जोड़ना और हमारे जो भी गतिविधि होता है वो पेरेंट्स भी देख सकें घर में, ये सब भी हम लोग भेजते हैं टाइम टू टाइम। मतलब आपको पूरा फैमिली बैकग्राउंड की भी अगर बात करें तो फॉरेन कंट्री से कहीं ना कहीं आप जुड़े हुए हैं, तो वहाँ की टेक्नोलॉजी को भी आप कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में देने की कोशिश कर रहे हैं एजुकेशन सेक्टर में। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छी बातें, हमें आपके स्कूल विजिट करके बहुत अच्छा लगा है। यहाँ की फैसिलिटीज और सर्विस जानकर मतलब मुझे बहुत आश्चर्य और बहुत खुशी भी हुई है, क्योंकि हर स्कूल में ये फैसिलिटी इजीली नहीं मिलती है। हमने रियली मतलब मैं बात करूँ तो शायद देवास से पहले ही ऐसा स्कूल देखा है कि जहाँ पर ये सारी फैसिलिटीज बच्चों को दी जा रही है। बच्चों में शिक्षा के साथ संस्कार भी यहाँ पर दिए जा रहे हैं। बच्चों को बात करें आने वाले भविष्य के लिए बहुत अच्छे से निखारा जा रहा है, बहुत अच्छे से संवारा जा रहा है। तो यहाँ पर हमारी मुलाकात आज देवास स्टोरीज में हुई थी विजय ज्योति एकेडमी के डायरेक्टर मिस्टर दिलीप सरवाल जी से। अब ऐसे ही देवास स्टोरीज में किसी और खास जगह के बारे में बहुत अच्छी स्पेशल स्टोरी हम आपको दिखाएंगे जल्द ही देवास स्टोरीज में। आप बने रहिए मेरे साथ।